हाय एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस बताने वाला हूँ। और अगर आप इस सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो वाकई थोड़ा सा इंग्लिश बोलने के क्षेत्र में आप आगे चल सकते हैं। मतलब आपको इंग्लिश में जो बोलना होता है ना, कुछ अच्छी अच्छी सेंटेंसेस, वो आप इसको यूज़ करके समझ सकते हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। पहले बात तो स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्ट्रक्चर समझने के बाद हम सेंटेंस के कैसे फॉर्म करेंगे, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, उस चीज़ को भी समझते हैं। ठीक है, पहला ये सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फाउंड ऑफ प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। यानी वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है। जब फाउंड ऑफ लगे तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब का चौथा फॉर्म, राइट। फाउंड ऑफ हो गया, ठीक है, गुड एट, बैड एट, स्मार्ट एट या डल एट हो गया। इन सारे शब्दों के बाद, वर्ड्स के बाद हम वर्ब अगर लगाते हैं तो वर्ब का चौथा फॉर्म लगाते हैं, राइट। तो बिफोर लगाएंगे। तो देखिए इसका हिंदी सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं अंग्रेजी सीखने का शौकीन हूं। ठीक है, मैं अंग्रेजी सीखने का शौकीन हूं। ठीक है, सीखने का शौकीन हूं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, शौकीन हूं, राइट। अब आप अंग्रेजी सीखने का शौकीन नहीं, आप कई सारी चीजों को सीखने का शौकीन हो सकते हैं, राइट। तो देखिए मैं अंग्रेजी सीखने का शौकीन हूं, तो इसको हम जो ट्रांसलेट करेंगे या इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले मैं का इंग्लिश देंगे। मैं का इंग्लिश क्या हो जाता है, आई के साथ क्या लगेगा, एम, हमने लगा दिया एम। उसके बाद शौकीन का इंग्लिश लगेगा फॉन्ड ऑफ, राइट। क्या लग जाएगा, फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ। उसके बाद वर्ब लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, सीखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सीखने का इंग्लिश, लर्निंग, LEARNING, राइट। लर्निंग हो जाएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, इंग्लिश। आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आप जो है ना इस स्ट्रक्चर पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फाउंड ऑफ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इस पे कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। जस्ट लाइक आपने देखा कि मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन हूं, तो क्या कहेंगे इसको, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। क्या कहेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अच्छा, मैं अंग्रेजी बोलना सीखने का शौकीन हूं। अगर आपको बोलना हो क्या बोलोगे आप, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। अच्छा, मैं अंग्रेजी पढ़ाने का शौकीन हूं, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ओके, आपको बोलना है कि मैं गाड़ी चलाने का शौकीन हूं, क्या बोलोगे, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग। क्या बोलोगे, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे बहुत सारे सेंटेंस आप बना पाएंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख रखा हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको इंटरेस्टेड इनको मिटा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं अनजान व्यक्ति से बात करने का शौकीन नहीं हूँ। मैं अनजान व्यक्ति से बात करने का शौकीन नहीं हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको बनाएंगे आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू, यहां से इसको आप कनेक्ट करके देख लेना। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, मैं पूरा मिटा दे रहा हूं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर पीपल। आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। जैसे मैं आपको देखने में शौकीन नहीं हूं, मैं आपको देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं,
आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट यू, मैं आपको देखने में शौकीन, देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट यू, राइट। उसके बाद मैं मूवी देखने का शौकीन हूँ, वाह क्या बात है, अच्छा सेंटेंस है। आई एम नहीं हूँ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, राइट। वह अंग्रेजी बोलने का शौकीन है, क्या बोल लिख सकते हैं, ही इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, he is fond of speaking English, वह मुझे देखने का शौकीन है, राइट। क्या लिख सकते हैं, वह मुझे देखने की शौकीन है, she is fond of seeing me, okay, seeing me या looking me या watching me। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, क्योंकि सी मिस भी देखना होता है, लुक मिस भी देखना होता है, वॉच मिस भी देखना है, इस तीन वर्ड को समझते हैं, ठीक है। एक हो गया लुक, वॉच, WACH, वॉच मिस देखना। उसके बाद हो गया लुक मिस भी होता है देखना, ठीक है। और एक होता है सी मिस भी होता है देखना। अब एक बात आप समझना है आपको कि इन तीनों में क्या अंतर है, राइट। वॉच मिस क्या होता है, लुक मिस क्या होता है, सी मिस क्या होता है, तीनों का मीनिंग देखना होता है, लेकिन ये तीनों हम यूज कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सी का मतलब होता है कि सिंपली आप जो चल रहे होते हैं रास्ते पे, आपको जितनी सारी चीज दिख रही होती है, आप उसको सी कर रहे होते हैं, इट मीन्स आप उस पर गौर नहीं फरमाते हैं, आप बस देख रहे हैं, राइट। अब रास्ते पे चल रहे हैं तो रास्ते में बहुत सारी चीजें आपको दिखती हैं, तो आप सिर्फ देखते हैं, राइट। लेकिन जब आप बोर्ड पर किसी चीज को लिखा हुआ देखते हैं तो आप उस पर गौर करते हैं कि क्या, जैसे लुक एट द बोर्ड, या मुझ पर देखो, लुक एट मी। आप जब ऐसे कहा जाएगा कि लुक एट मी, देन इट मीन्स कि आपको मेरे पे देख करके आपको गौर करना है। जब आप किसी चीजों को गौर से देखते हैं, ठीक है, लुक एट द बोर्ड, आप बोर्ड पे देखने के बाद गौर करते हैं, अपना ध्यान वहां पे केंद्रित करते हैं, तो उस जगह पे आप क्या करेंगे, लुक यूज करेंगे, राइट। उसके बाद वॉच, ये अक्सर टीवी देखना, मोबाइल देखना, मूवी देखना, इसमें लगाया जाता है। अब वॉच का मतलब है देखना तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ जब आप किसी चीज को देखते हैं, देखने के साथ साथ आप सुनने का भी काम करते हैं और समझने का भी काम करते हैं। टीवी में हम क्या करते हैं, हम वॉच कर रहे होते हैं, साथ में अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, साथ में हम लिसन कर रहे होते हैं, राइट। तो ये तीनों फंक्शन एक साथ होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, वॉच। जस्ट लाइक कि मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच अ टीवी, मैं मूवी देखता हूँ, आई वॉच अ मूवी, मैं मूवी देखने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी, राइट। तो यहाँ पे हम वॉच का यूज करेंगे। बाकी ये तीनों वर्ड है, तीनों का मीनिंग देखना ही होता है, बस थोड़ा सा प्लेस जैसे चीजों को बदलते हैं तो इसका मीनिंग भी आपको बदल जाता है और आपको अलग अलग वर्ड्स यूज करने होते हैं, राइट। तो बाकी इस स्ट्रक्चर से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी सीखने का शौकीन है आप, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश देन यू मस्ट प्रैक्टिस दिस स्ट्रक्चर्स एंड दीज सेंटेंसेस। Trust me, if you will practice these sentences, then you can learn English, how to talk very fluently. ये sentences आपको थोड़ा सा मदद करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देख लो, सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर, उसके बाद फॉन्ड ऑफ लगाएंगे तो वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट डालना है। इसमें सेंटेंस कैसा बन सकता है, मैं अंग्रेजी सीखने का शौकीन हूँ, मैं बोलने का शौकीन हूँ, मैं गाने का शौकीन हूँ, मैं नाचने का शौकीन हूँ, मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ। तो इसका सारा बन जाएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ टीचिंग यू इंग्लिश, एंड यू आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग माई वीडियोज, देन अगर आपको समझ आया है देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप पहली बार आए हो तो आपको इसी तरीके का सेंटेंसेस मैं आपको सिखाते रहूँगा, ट्रस्ट मी। अगर आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया देन हम आपको इंग्लिश सीखने की जर्नी में हेल्प कर सकते हैं।
बाकी आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।